दोस्तों यूपीएससी सीसेट के पेपर में एक क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से तो आता ही है। लास्ट 3 इयर्स में यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और वो डुएबल क्वेश्चन होता है काफी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करने हैं ताकि एग्जाम में भी आप आराम से कॉन्फिडेंट होकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक सीरीज दी गई है, कहा गया है एक सीक्वेंस में जो जो फिलर्स है उसे कैसे फिल करोगे। तो आपके पास यहाँ पे एक तरीके से सीरीज है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज में काउंट करो लेटर्स। तो आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड कितने लेटर मिल गए, 12 लेटर्स। 12 को सबसे पहले 3 में तोड़ो, 4 में तोड़ो, उसके बाद आगे 6 में, ऐसे करके आगे आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके जो सीरीज है, ठीक है, अब सीरीज को मुझे कंप्लीट करना है तो जब मैं इसको थोड़ा सा छोटे छोटे क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर दूंगी तो हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कौन सा लेटर आ सकता है। अब ऐसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डी और ई ही आया हुआ है, डी और ई ही आपके पास ऑप्शन में भी दिए गए हैं। इसका मतलब आपके पास या ई या डी आपका फिल होगा। अब आपने अगर इनको 3-3 भागों में बांटा, ऐसे करके मतलब 3-3 लेटर के ग्रुप में बांटा, तो आपके 4 ग्रुप हो गए और 3 लेटर हर एक ग्रुप में हो गया। तो आपको दिखेगा यहाँ पे एट द एंड लास्ट में लास्ट लेटर आपका इस ग्रुप का ई है, इस ग्रुप का भी ई है, इस ग्रुप का भी ई है। तो 3 ग्रुप का आपका जब लास्ट लेटर ई आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट लेटर ई ही होगा। अब आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो ई आ चुका है लास्ट लेटर, क्योंकि सबका ई है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना ये कॉन्टिन्यूअस चलता है, एक पैटर्न के साथ चलता है, बट एक पैटर्न वो आपका फॉलो होता रहना चाहिए, वही आपका कॉन्टिन्यूअस रिपीट होता रहना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो पूरा बन गया, ई डी और ई। अब यहाँ पे ए डी ई, क्या आप ए डी यहाँ पे भी देखो, ई डैश ई और डी ई यहाँ पे भी है, तो ये सारे ही हो सकता है कि ई डी ई हो। अब आपने देखा एक सही सीक्वेंस पूरा बन रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ई आ गया, यहाँ पे पूरा जो सीक्वेंस है वो क्या बार बार रिपीट हो रहा है, ईडी जो ग्रुप है एक आपका वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक सही लॉजिक के साथ एक सीक्वेंस चल रहा है हमारा। तो इसने क्या करा है, इस पूरे पार्ट में कंप्लीट कर दी है सीरीज। तो हमने फिल क्या क्या किया है, इसमें से ई किया है, डी किया है, डी किया है, ई किया है। सेम सीक्वेंस में आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है, कहां लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपने फिल किया क्या वो ऑप्शन में है या नहीं आप देख सकते हो। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पर पहले आप एक बार काउंट करके उनको डिवाइड करके एंड देन आप ऑप्शन से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही काफी क्वेश्चन मैंने आपको इसी चैनल पे सॉल्व कराए हुए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप 1000 MCQ सीरीज भी फॉलो कर सकते हो।